हमारा दीन हमारे लिए सबसे बड़ा कथारसिस है। बिल्कुल। कि हमारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है कि हमें जब भी मसला आता है हमारे पास ऐसे ऐसे बिलीफ है जहाँ पर हमें यह भी पता है कि हम मर जाएंगे ना, तो हम इस बीमारी में मरते हैं वबा की, वो हम शहीद होंगे। ठीक है, शहीद का रुतबा इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला की रज़ा में हम मरते हैं, जब अल्लाह ताला हमारी बख्शिश दे देगा। हमारे यकीन इस तरह के हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। लेकिन ओबियसली फिर भी साइंटिफिकली भी ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनसे हम लोग इस तरह की चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो कि समझने वाली है, जब भी किसी को कोरोना हो जाता है तो आपको फैक्ट एंड फिगर्स का पता होना चाहिए कि फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं। फैक्ट एंड फिगर्स क्या कि ये अकेले मेरे साथ नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया का कॉमन मसला है। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? यहाँ तो हो ना मेरे साथ अकेले के साथ हो रहा है, तो फिर मैं परेशान हो जाऊँ कि मैं अब जो है ना अकेले के साथ ये मसला हो रहा है, मैं जो है ना इस दुनिया से अब गया, अब मैं बस गया। अगर मेरे साथ हो रहा है इट मीन अगर मेरे साथ नहीं हो रहा तो फिर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा मसला हो, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है और मैं भी दुनिया के साथ ही हूँ। अगर ये बात याद रखें, अगर छत गिर रहा हो ना तो इससे बाहर भाग के जा सकते हैं, लेकिन आसमान गिर रहा हो तो कहाँ पे जाएंगे? सही बात है। ठीक है, छत गिर रहा हो तो हम यहाँ से बाहर भाग के चले जाएंगे, आसमान गिरा तो कहाँ पे जाएंगे? तो ये सबके साथ हो रहा है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कितने परसेंट लोग, अगर हम लोग फैक्ट एंड फिगर की बात करें, सोशल मीडिया को छोड़ दो, टीवी न्यूज़ को छोड़ दो, एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताएं कि कोरोना के साथ कितने पेशेंट मरे, वैसे बीमारी से जब से बीमारी आई है अब तक कितने पेशेंट मरे, और इसके कंपैरेटिवली, इसके मुकाबले में मलेरिया से या एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं हर साल। आपको पता चलेगा कि मलेरिया और एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग मरते हैं कोरोना से। हार्ट डिजीज है आपके, बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ बताने की बात यह है कि एक तो ये नई बात थी, एक नई बीमारी थी, एक नया वायरस था जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में आ गए, जिसका कोई इलाज नहीं था। और दूसरी वजह ये थी, नहीं, दूसरी वजह मेन ये थी कि लोगों ने इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी। न्यूज़ चैनल्स वालों ने, दूसरे तीसरे सब ने जब हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दी ना तो लोग इससे डर के अंदर आ गए। शुरू में डर में बहुत ज़्यादा, अब देखें कहाँ पे है। और अब तो सेकंड वेव भी आई हुई है। सेकंड वेव में तो अब कोई भी बंदा, मैं तो नहीं देखा किसी ने मास्क पे रखे हुए। लेकिन एक बात बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोविड नहीं है। यकीन जाने कि अभी भी हम कोविड के पेशेंट से हम लोग डील करते हैं, हमारे पास अभी भी कोविड के पेशेंट आते हैं। सेपरेट वे अभी भी हमारे लिए है, हम कभी भी मास्क के बगैर हॉस्पिटल में घूम नहीं सकते, हमें अलाउ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये है हकीकत कि कोरोना है, इससे एहतियात भी लाजमी है, इससे बचना भी चाहिए। लेकिन अगर हो गया किसी बंदे को कोरोना तो इट डजंट मीन कि इट्स एंड ऑफ लाइफ, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। और लाखों लाख लोगों को कोरोना हुआ और वो ठीक होके जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ लोगों को कोरोना हुआ एसिम्टोमेटिक कोरोना की, मतलब कि कोरोना पॉजिटिव आया। एसिम्टोमेटिक उस पेशेंट को कहते हैं जिनको सिम्टम ही नहीं शो होती है। कोरोना पॉजिटिव आ गया लेकिन सिम्टम ही नहीं है, ठीक है। तो इट मीन के वो बस बिल्कुल ठीक है, 13-14 दिन के बाद वो टेस्ट करवाते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाता है। तो इस सिचुएशन में कोप करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप ये समझें कि ये नॉर्मल है। और इसका अब तो वैक्सीनेशन भी आना स्टार्ट होगी। जनाब वालों ने सबसे पहले तो हेल्थ केयर जितने भी प्रोवाइडर हैं, जितने भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनको वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो गई है। अच्छी बात, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन आ गई है, चाइना ने प्रोवाइड कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि अब दूसरों को भी इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर दूसरों को भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, इट्स नॉट अ बिग डील।